आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ हूँ। यहीं बैठे बैठे एक टॉपिक दिमाग में आया कि क्यों नहीं बच्चों के साथ थोड़ा जुड़ा जाए। और ये टॉपिक है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कैसे पहुँच रहे हैं। ये टॉपिक है। जून जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और मैं इस पर एक बहुत बड़ा क्लास भी लेकर आ रहा हूँ। बहुत बड़ी क्लास है, लगभग 3 घंटे की क्लास है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जून जुलाई में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। और जब जून जुलाई में संविधान सभा के चुनाव हुए तो अंबेडकर साहब बम्बई से कहीं न कहीं संविधान सभा के चुने जाने के लिए खड़े होते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आप जानते हैं कि प्रांतीय असेंबली के जो विधायक लोग होते थे, जो एमएलए लोग होते थे, वही चुनकर भेजेंगे, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव डायरेक्ट तो हुआ नहीं था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि संविधान सभा के लिए अंबेडकर जो है बम्बई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। चुनाव कांग्रेस की वजह से हारते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि वो चुनाव जो है कांग्रेस की वजह से हार जाते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो अंबेडकर की एक पार्टी है, उसके एमएलए एक भी नहीं थे वहाँ पर। बम्बई में सभी कांग्रेस के एमएलए थे, इसीलिए वहाँ पर वो चुनाव हार गए। और कांग्रेसी चाहते भी नहीं थे। मैं सीधी सी बात बताऊँ तो नेहरू नहीं चाहते थे कि संविधान सभा में पहुँचें। इस समय जो अंबेडकर की पार्टी है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इस पार्टी को 2 सीटें पूरे देश में मिलती हैं। एक बंगाल में मिलती है, जहां से जोगेंद्र नाथ मंडल साहब जीतते हैं, जो बाद में पाकिस्तान के विधि मंत्री बनेंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल ने ये कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको हम संविधान सभा में किसी भी हालत में पहुंचाएंगे। उन्होंने एक पत्र लिखा कि यदि आपकी सहमति हो तो हम आपके लिए बंगाल में कहीं न कहीं तैयारी करें, बंगाल में बात करें, क्योंकि बंगाल में उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, साथ में मुस्लिम लीग, इन सब के अलायंस से सरकार बनी हुई थी। अंबेडकर व्याकुल थे कि मुझे संविधान सभा में पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो दलितों की बात वहां नहीं उठ पाएगी। और इसीलिए इस प्रकार से जोगेंद्र नाथ मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और वो बंगाल चले जाते हैं। और बंगाल जाने के बाद बड़ा एक ओजस्वी भाषण अंबेडकर ने दिया और वहां पर कहा कि मैं दलितों के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर आया हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि संविधान सभा में कुछ ऐसे लोग चले गए हैं जो किसी भी तरह से मतलब योग्य नहीं है या कांग्रेस के कृपा पात्र हैं, यहाँ तक वो बोले। जो भी रहा हो, इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर बंगाल यानी पूर्वी बंगाल के जैसुर कुलना क्षेत्र से मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। सुनते जाना बात, यानी बंगाल का जो पूर्वी बंगाल, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ के जैसुर कुलना क्षेत्र से मुस्लिम लीग के सहयोग से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सहयोग से, जोगेंद्र नाथ मंडल के सहयोग से वो संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं, यानी संविधान सभा में पहुँच जाते हैं। क्योंकि जैसुर कुलना जो 2 जिले थे या वहाँ आसपास का क्षेत्र था, वहाँ 40% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग थे। मुसलमानों ने भी सहयोग किया और इस प्रकार से वो पहुँच गए। ये कहीं ना कहीं देश के विभाजन से या देश की स्वतंत्रता से पहले की बात बता रहा हूं। अंततः होता क्या है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद भी हो गया और विभाजन भी हो गया। तो जब विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था, जहां से अंबेडकर जीत कर आए हुए हैं, अंततः वो बांग्लादेश में चला गया, यानी पाकिस्तान में चला गया, सॉरी। तो अब जो है संविधान सभा के सदस्य कैसे रह पाएंगे? या तो संविधान सभा के सदस्य रहना तो पाकिस्तान जाकर रहें। सबसे बड़ी समस्या होगी। जोगेंद्र नाथ मंडल बेचारे चले गए पाकिस्तान, लेकिन ये नहीं गए और 3 महीने तक बड़े व्याकुल बने रहे कि ये तो बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ हो गया, क्योंकि वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और उसको क्यों जो है पाकिस्तान को दिया गया, यह सबसे बड़ा विवाद का विषय है। खैर, वो कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। संविधान सभा से फिर जो है ये एक तरह से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब भारत के संविधान सभा में उनका स्थान फिर रिक्त हो गया, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद जिस क्षेत्र से जीत कर आए थे वो पाकिस्तान चला जाता है, वो पाकिस्तान में चला जाता है। इसी समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हुए, जिनका नाम था बीएन राव। आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीएन राव को कहा कि भाई आप पूरे देश विदेश की यात्रा करिए और यात्रा करके संविधान विशेषज्ञों से मिलिए कि देश का संविधान कैसे बनाया जाए। बीएन राव इस प्रकार से बहुत से देशों की यात्रा करते हैं। वो कनाडा जाते हैं, वो आयरलैंड जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, वो इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड के बहुत से संवैधानिक विशेषज्ञों से जब वो चर्चा कर रहे थे, उसी समय वहाँ के एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हुए। इंग्लैंड की बात करना चाहता हूँ, जिनका नाम था आइवर जेनिक्स।
जब बीएन राव साहब आइवर जेनिक्स से बात कर रहे थे तो आइवर जेनिक्स ने कहा, यार कुल मिला के बीएन राव साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपके देश में एक ऐसा लर्नेड विद्वान योग्य व्यक्ति है जो संविधान का मर्मज्ञ है, आप उससे क्यों नहीं बात करते हैं, उससे क्यों नहीं चर्चा करते हैं। जब आइवर जेनिक जैसे कुल मिला के विद्वान ने जब ये बात कहा तो बीएन राव को लगा, यार ये तो कहीं ना कहीं बात तो सही है। बीएन राव लौट कर आए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति हैं उनसे चर्चा किया कि महाराज इस संविधान सभा में कम से कम अंबेडकर साहब का होना बहुत जरूरी है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पत्र जो है बंबई के प्रधानमंत्री बीजे खेर को लिखा है, क्योंकि उसमें प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता है। और जब बीजे खेर को राजेंद्र बाबू पत्र लिखते हैं कि आपके यहाँ से बंबई से संविधान सभा का सदस्य चुनने की व्यवस्था अंबेडकर के लिए किया जाए, तो आपको बताना चाहता हूँ कि उसी समय एम.आर. जयकर बीमार हो गए थे और उन्होंने संविधान सभा की सीट खाली कर दी थी, यानी वो सीट खाली है, जबकि एम.आर. जयकर साहब स्वयं विद्वान थे, लेकिन वो सीट खाली की जाती है और अंततः एम.आर. जयकर के द्वारा जो संविधान सभा की सीट खाली की गई, वहां से दोबारा अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य चुनकर इस प्रकार से संविधान सभा में कहीं न कहीं पहुंचते हैं। इस प्रकार से अंबेडकर सबसे पहले बंबई से लड़े, वहां से चुनाव हार गए, उसके बाद कहीं न कहीं कहां से लड़े, बंगाल से लड़े, जयसुर कुलना से लड़े, मुस्लिम लीग के सहयोग से जीत गए, लेकिन वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के कारण फिर उनके सामने समस्या, तब जाकर बंबई से दोबारा उनको चुनाव लड़वाया जाता है और इस तरह से वो संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। इस प्रकार से वो संविधान के निर्माता बनते हैं, इस प्रकार से उस संविधान के प्रारूप को तैयार करते हैं। इसीलिए संविधान सभा के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, एक बहुत बड़े सदस्य हुए जिनका नाम था के.वी. राव, और के.वी. राव ने तो यहाँ तक कहा है कि अंबेडकर इस प्रकार से भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों ही हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लाइक शेयर किया करो महाराज, मैं बहुत बड़ा वीडियो संविधान सभा पर लेकर आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।